यस स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और बैकग्राउंड वही है और बेसिक जो चीज़ है वो वही है कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि भाई कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। ये जो कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन है वो एक तरीके से बोला जाए तो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के अलग अलग स्टेजेस है। मतलब ये फर्स्ट स्टेज है कि डेटा को कलेक्ट करो, सेकेंड स्टेज है कि डेटा को ऑर्गेनाइज करो, जो कलेक्टेड डेटा है वो, फिर उसको प्रॉपर फॉर्म में प्रेजेंट करो सो दैट रीडर्स कैन अंडरस्टैंड इट इजीली, और फिर उसके हिसाब से प्रेजेंटेशन किया है उसके बाद उसको अलग अलग एंगल से हम एनालाइज करेंगे और ये इंक्वायरी का जो फाइनल आउटपुट है जिसको हम बोलेंगे इंटरप्रिटेशन, तो वो करेंगे। तो पूरे डेटा, ये कलेक्टेड डेटा का फाइनल इंटरप्रिटेशन क्या है, मतलब ये क्या कहना चाहते हैं, ये हम जज कर पाते हैं। तो ये पूरे प्रोसेस को हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, या फिर ये अलग अलग स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी है। तो ये सब जो है उसके लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। अब पॉइंट ये है कि ये जो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी है वो दो तरीके से कंडक्ट होती है। कोई भी इंक्वायरी हो, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, वो दो पैटर्न से कंडक्ट होती है। तो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के ये स्टेजेस है, लेकिन इंक्वायरी जो है वो खुद दो तरीके से हम कंडक्ट करते हैं। और एक पैटर्न है या एक अप्रोच है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कंडक्ट करने का, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एन्यूमरेशन। और दूसरा है अप्रोच, वो है पार्शियल एन्यूमरेशन। तो ये कंप्लीट एन्यूमरेशन क्या है और पार्शियल एन्यूमरेशन क्या है वो समझेंगे तो पता चलेगा कि कितनी तरीके से स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी होती है और वो कौन सी पैटर्न है। तो चलिए वन बाय वन ये दोनों को डिस्कस करते हैं कि कंप्लीट एन्यूमरेशन क्या है और पार्शियल एन्यूमरेशन क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी दो तरीके से कंडक्ट की जाती है, एक है कंप्लीट एन्यूमरेशन और दूसरा है पार्शियल एन्यूमरेशन। कंप्लीट वर्ड इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग एवरीथिंग, कि कंप्लीट का मतलब क्या। कंप्लीट एन्यूमरेशन मतलब आपका जो इंक्वायरी का एरिया है जिसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंक्वायरी, वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंक्वायरी में जितने भी यूनिट्स है वो सभी यूनिट्स का कलेक्शन जो है उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का मतलब पहले मैं समझा देता हूं कि पॉपुलेशन और यू कैन से यूनिवर्स का मतलब है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंक्वायरी के अंदर आने वाले सभी यूनिट्स का कलेक्शन या सेट, इसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन। तो इसका ये मतलब है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंक्वायरी में जितने भी यूनिट है वो सभी यूनिट का हम डिस्कशन करें या इंक्वायरी करें या एग्जामिनेशन करें या स्टडी करें तो हम उसको बोलेंगे कंप्लीट एन्यूमरेशन। सीधा सा मतलब है कि इफ ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन और यू कैन से सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंक्वायरी बीइंग एग्जामिन्ड, being studied, then it is called complete enumeration. complete enumeration को हम अलग लैंग्वेज में बोले तो हम population inquiry भी बोल सकते हैं, या फिर population survey ऐसा भी बोल सकते हैं, या उसको census inquiry या census survey भी बोला जाएगा। ये सबका एक ही मतलब है। If each and every unit under the subject matter of inquiry is being examined and studied, then it is called complete enumeration. सभी यूनिट को चेक करेंगे तो उसको हम बोलेंगे complete enumeration। जबकि उसके अगेंस्ट पार्शियल का मतलब यह है कि not each and every unit of population,
बट सम ऑफ देम आर सिलेक्टेड एज सैंपल, मतलब सभी का स्टडी नहीं करेंगे, उनमें से थोड़े बहुत को सैंपल के तौर पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद वो सिलेक्टेड यूनिट्स का ही हम स्टडी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल एन्यूमरेशन। मतलब पार्शियल एन्यूमरेशन में क्या होता है, पूरे पॉपुलेशन के सभी यूनिट का स्टडी नहीं होता है, पार्शियल स्टडी होता है, मतलब पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन का स्टडी होता है। मतलब फ्यू यूनिट्स हैव बीन सिलेक्टेड एज सैंपल, एक्चुअल स्टडी इज कंडक्टेड ऑन सैंपल इटसेल्फ, सैंपल पर ही पूरा स्टडी होता है, लेकिन जो रिजल्ट आएगा उसके बेस पर हम जज करेंगे पॉपुलेशन को। तो ऐसी इंक्वायरी को हम बोलते हैं पार्शियल एन्यूमरेशन, या आप उसको बोलो सैंपल इंक्वायरी, या इसको बोलो सैंपल सर्वे। तो क्या होता है सैंपल सर्वे में, फिर से मैं बता दूं कि काम इस तरीके से होता है कि ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट स्टडीड, बट पूरे पॉपुलेशन में से, मान लीजिए ये पॉपुलेशन है, उसमें से कुछ यूनिट को सैंपल के तौर पे सिलेक्ट किया जाता है, ये सैंपल हो गया। फिर जो सैंपल है उसी पर हम स्टडी कंडक्ट करते हैं, सो एक्चुअल स्टडी इज कंडक्टेड ऑन सैंपल। और उसके बाद मुझे सैंपल के स्टडी कंडक्ट करने के बाद कुछ रिजल्ट मिलेंगे, रिजल्ट सैंपल के स्टडी के रिजल्ट्स मिलेंगे, और ये जो रिजल्ट है उसके बेस पर मैं कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा, किसके लिए, पॉपुलेशन के लिए। ये जो कंक्लूजन में ड्रॉ कर रहा हूं उसको मैं पॉपुलेशन के लिए, स्टडी सैंपल का होगा, रिजल्ट भी सैंपल के ही होंगे, लेकिन सैंपल रिजल्ट पर से मैं पूरे पॉपुलेशन को जज करूंगा। ये जो पैटर्न है इंक्वायरी कंडक्ट करने की, उसको हम बोलते हैं पार्शियल एन्यूमरेशन या सैंपल सर्वे, ठीक है, या सैंपल इंक्वायरी। तो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी या तो हम कंप्लीट एन्यूमरेशन से करेंगे या तो हम पार्शियल एन्यूमरेशन से करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। देखो, कंप्लीट एन्यूमरेशन में जाना है या पार्शियल एन्यूमरेशन में जाना है, वो रिसर्चर या इंक्वायरी जो कंडक्ट करता है वो खुद डिसाइड करेगा कि मुझे किस पैटर्न से इंक्वायरी करनी है, और वो डिसाइड करने के लिए उसके पास कुछ अलग अलग सिचुएशन होती है, उस हिसाब से वो डिटरमाइन करेगा कि ये पैटर्न से जाना है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बेस्ट मेथड है या दूसरी बेस्ट मेथड है, दोनों के अपने प्रोस एंड कॉन्स है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि यदि आपका एरिया ऑफ इंक्वायरी इज नॉट सो लार्ज, मतलब लिमिटेड एरिया है, मतलब साइज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, स्कैटर्ड ऑन वास्ट एरिया भी नहीं है, नजदीक नजदीक है, फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड, हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज डिजायर्ड। मान लीजिए कि ऐसी इंक्वायरी है जिसमें एक्यूरेसी का लेवल हाईएस्ट चाहिए ही चाहिए, और फील्ड का एरिया भी स्मॉल है, बहुत ज्यादा नहीं है। वी हैव सफिशिएंट टाइम, सफिशिएंट फंड, सफिशिएंट लेबर, मैन पावर। तो ऐसे केस में हमें कंप्लीट एन्यूमरेशन से जाना चाहिए। ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन मस्ट बी स्टडीड, क्योंकि यहां हमें सिचुएशन ये बोल रही है कि आपको सैंपल लेने की जरूरत नहीं है, आपका साइज जो है पॉपुलेशन का वो बहुत ही स्मॉल है, वास्ट एरिया में वो फैला हुआ नहीं है, स्प्रेडेड ओवर लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया ऐसा नहीं है, ठीक है, और आपके पास सफिशिएंट टाइम, फंड, मैन पावर, लेबर है, और उसके साथ साथ ये ऐसी इंक्वायरी है जहां पर हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, तो फिर हमें कंप्लीट एन्यूमरेशन में जाना चाहिए। यदि इससे अलग विपरीत सिचुएशन हो कि एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी वेरी लार्ज, यूनिट्स अंडर द पॉपुलेशन हैव बीन स्कैटर्ड इन लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, स्प्रेडेड ओवर लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, इसके साथ साथ आप देखो कि साइज ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज और वेरी बिग, ऐसी सिचुएशन में आप देखोगे तो कंप्लीट एन्यूमरेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। और उसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि आपके पास अवेलेबल टाइम कितना है, अवेलेबल फंड कितना है, अवेलेबल मैन पावर या लेबर कितना है, वो सपोज लिमिटेड है ये सब, और डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्यूरेसी इतनी हाईएस्ट नहीं चाहिए, ठीक है, जनरल एक्यूरेसी भी चलेगी, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 19-20 अलाउड है।
तो ऐसी इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए आपको कंप्लीट एन्यूमरेशन नहीं करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में पार्शियल एन्यूमरेशन करना चाहिए। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां कंप्लीट एन्यूमरेशन करेंगे, कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पार्शियल एन्यूमरेशन करेंगे। तो जब पार्शियल एन्यूमरेशन करते हैं तो हमें पूरे पॉपुलेशन का तो स्टडी करना नहीं है, हमें स्टडी करना है सैंपल का। सैंपल पर से मैं स्टडी करके रिजल्ट निकालूंगा और जो कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा वो पॉपुलेशन पे करूंगा। सिचुएशन के हिसाब से या तो मैं कंप्लीट इंक्वायरी या फिर मैं पार्शियल इंक्वायरी कंडक्ट करने वाला हूं। तो सपोज मैं पार्शियल इंक्वायरी कंडक्ट करता हूं या सैंपल इंक्वायरी कंडक्ट करता हूं, तो प्रोसेस ये है कि मुझे पॉपुलेशन का स्टडी करने के बजाय सैंपल का स्टडी करना है, लेकिन जजमेंट जो है वो पॉपुलेशन के लिए देना है। तो ये जो प्रोसेस है ड्राइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन सैंपल स्टडी अबाउट पॉपुलेशन, ये जो पॉपुलेशन के लिए कंक्लूजन ड्रॉ करना है, ये प्रोसेस को बोलते हैं इन्फरेंस। तो ये टर्म याद रखिएगा, इन्फरेंस। What is inference? Inference means drawing conclusion for population based on sample detail is called inference। मतलब सैंपल की डिटेल पर से मुझे पॉपुलेशन को इन्फर करना है, और जब मैं ये काम कर रहा हूं तो इसके रिलेटेड कई सारी चीजें मुझे पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं जब इन्फरेंस ड्रॉ करूंगा तो हो सकता है कि सैंपल पर से ड्रॉ किया है तो उसमें कुछ एरर भी हो और मैं पूरा पॉपुलेशन जज ना भी कर पाऊं। तो मैं जो भी कंक्लूजन दूंगा, जो भी इसका इन्फरेंस दूंगा, वो कितने लेवल पर सही है, कितना गलत हो सकता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कितनी रहेगी, किस तरीके से कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहिए, ड्रॉ करते वक्त क्या चीजें ध्यान में लेनी चाहिए, ठीक है, सैंपल का सिलेक्शन करते वक्त क्या चीजें ध्यान में लेनी चाहिए, ये सब सैंपल इंक्वायरी कंडक्ट करने के कई सारे सेपरेट रूल्स है हर लेवल पर। और ये सभी रूल्स का भी एक अलग से एक स्टैटिस्टिक्स है, मतलब स्टैटिस्टिक्स है एक वो स्पेशल ब्रांच है ये स्टडी का, और वो ब्रांच को बोलते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स या इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट तो हमें पता है, लेकिन उसकी भी दो ब्रांचेस है, एक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा है इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो अब तक हमने पढ़ा वो डिस्क्रिप्टिव ही था, लेकिन इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स में सैंपल पर से पॉपुलेशन को जज करने वाला जो पूरा साइंस है उसको इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। और स्टैटिस्टिक्स की ये ब्रांच का सुपरफिशियल टच हम ये चैप्टर में लेने वाले हैं। पूरी ब्रांच नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सिलेबस इस तरीके से स्ट्रक्चराइज किया है कि भाई आपको इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स का भी थोड़ा बहुत आइडिया हो। तो हम ये चैप्टर में इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स बहुत सुपरफिशियली पढ़ने वाले हैं। तो ये काम हुआ भाई, हमने डिस्कशन किया कि भाई कंप्लीट एन्यूमरेशन क्या होता है और पार्शियल एन्यूमरेशन क्या होता है। और पार्शियल एन्यूमरेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो इस तरीके का है, उसमें ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सैंपल स्टडी को हम बोलते हैं इन्फरेंस, और इसी को बोलते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक। मतलब ये पूरा एरिया पढ़ने का जो साइंस है वो साइंस स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन उसको इन्फरेंशियल या इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। और इससे पहले जो अभी हमने पढ़े थे वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स था। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से मैंने आपको बताया कि कभी कभी हम कंप्लीट एन्यूमरेशन में जाएंगे तो कभी कभी हम पार्शियल एन्यूमरेशन से काम करेंगे। ज़्यादातर पार्शियल एन्यूमरेशन से ही काम होता है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी है, ध्यान रखिएगा, कुछ सिचुएशन ऐसी है जिसमें कंप्लीट एन्यूमरेशन करना इनएविटेबल है। इनएविटेबल का मतलब क्या सर? इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब करना ही पड़ेगा, बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, ये करना बिल्कुल अनिवार्य है, ऐसा बोलो तो इसको बोलते हैं इनएविटेबल। मतलब अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस व्हाटएवर द सिचुएशन इज, लेकिन ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए तो कंप्लीट एन्यूमरेशन ही करना पड़ेगा। सो कंप्लीट एन्यूमरेशन बिकम्स इनएविटेबल अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। सेम वे पार्शियल एन्यूमरेशन इज आल्सो बिकमिंग इनएविटेबल
अंडर सर्टेन सिचुएशन और अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो ऐसी कौन सी सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन है जब कंप्लीट एन्यूमरेशन इनएविटेबल हो जाता है और जब या फिर कभी कभी पार्शियल एन्यूमरेशन इनएविटेबल हो जाता है, वो अभी ध्यान से समझ लीजिएगा। ये भी कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है और समझने के लिए भी जरूरी होता है। जैसे कि कंप्लीट एन्यूमरेशन की बात करें तो व्हेन द मैटर इज, आप जिसकी बात करें जो इंक्वायरी है या जो सब्जेक्ट मैटर है उसके हिसाब से देखा जाए तो इट इज मैटर ऑफ सीरियस कैजुअलिटी और लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ऐसा हो सकता है। या फिर मैटर इज अबाउट नेशनल सिक्योरिटी। तो ऐसी सिचुएशन में आप कुछ भी करो कंप्लीट एन्यूमरेशन ही करना पड़ेगा। यहां आप ऐसा नहीं बोल सकते कि फंड कम है या लेबर कम है। फंड कम है तो फंड बढ़ाओ, लेबर कम है तो लेबर बढ़ाओ, ठीक है। किसी भी हाल में आपको कंपल्सरीली कंप्लीट एन्यूमरेशन ही करना पड़ेगा। जैसे कि सपोज इंडिया फ्रांस से फाइटर प्लेन्स परचेज कर रहा है और फाइटर प्लेन 36 फाइटर प्लेन्स का ऑर्डर दिया हुआ है। पहला कंसाइनमेंट सपोज आ रहा है 5 फाइटर प्लेन का, फिर आ रहा है 10 का, ऐसे करके आपको अलग अलग लॉट में आपको फाइटर प्लेन्स वो दे रहे हैं। तो जब भी आप वो फाइटर प्लेन परचेस कर रहे हैं या डिलीवरी ले रहे हैं तो 36 में से सैंपल के तौर पे किसी भी 5 को या 10 को चेक कर दिया या 2 को चेक कर लिया और बाकी के 36 एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यहां पर मैटर इज अबाउट नेशनल सिक्योरिटी। एक भी फाइटर प्लेन में कुछ भी मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। जो भी पैरामीटर्स फिक्स किए हुए, जो भी क्वालिटी चेक्स है वो सब चेक करने चाहिए। इसका ये मतलब है कि यहां आप सैंपल में किसी भी 2 या 4 प्लेन को चेक कर लो और बाकी को ऐसे एक्सेप्ट कर लो कि ये बराबर है तो बाकी सब बराबर होंगे, ऐसा नहीं होगा। ईच एंड एवरी प्लेन मस्ट बी एग्जामिन। मतलब यहां पर पार्शियल एन्यूमरेशन कर ही नहीं सकते, कंपल्सरीली कंप्लीट एन्यूमरेशन ही करना पड़ेगा। यहां आप ऐसा बोले कि भाई मेरे पास पैसा कम है तो नहीं चलेगा। कितना भी ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, फंड कम है, ये लेबर कम है, टाइम कम है तो ज़्यादा इंजीनियर्स को एम्प्लॉय करो, ज़्यादा पैसा खर्च करो, लेकिन हर एक फाइटर प्लेन डिटेल में चेक करने के बाद ही आप यहाँ पर परचेज या डिलीवरी लेंगे। यहाँ कभी भी सैंपल टेस्ट नहीं होता, पूरा पॉपुलेशन का ही चेक करना हो चाहिए, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन लॉस, सीरियस कैजुअलिटी या फिर आप समझ के चलो कि भाई नेशनल इंटरेस्ट, ये सब की बात है तो यहाँ पर सैंपल नहीं हो सकते, यहाँ पूरा पॉपुलेशन चेक होगा। एक और चीज़ की, जैसे मॉल्स में अब देखा जाए कि भाई कुछ थ्रेट्स आए हुए हैं कि भाई यहाँ पर कभी भी बम धमाका हो सकता है, तो उस वक्त जितने भी व्हीकल्स आते हैं तो सभी को चेक करें और भाई डेली बेस पर ईच एंड एवरी व्हीकल्स एंटरिंग टू द मॉल चेक किया जाता है। ऐसा नहीं कि चलो सुबह के 10 कर लिए, दोपहर के 10 कर लिए, शाम के 10 कर लिए, इसमें नहीं है तो नहीं होगा। नहीं, कोई भी कार आ सकती है विथ बॉम्ब जब थ्रेट है। ईच एंड एवरी यूनिट हैज टू बी एग्जामिन। यहाँ आप ऐसा नहीं बोल सकते कि टाइम कम है। कोई भी टाइम कम हो या ज़्यादा हो, एंटर होने से पहले हर एक को डिटेल में चेक करना पड़ेगा, हर व्हीकल को चेक करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कंप्लीट एन्यूमरेशन। इसमें सैंपलिंग नहीं हो सकता, पार्शियल एन्यूमरेशन नहीं कर सकते। तो ये ऐसी सिचुएशन है जहां आप बोल सकते हो कि कंप्लीट एन्यूमरेशन इज इनएविटेबल। ऐसा ही एक दूसरे तरीके से देखें तो कभी कभी आप बोलो कि कितना भी पैसा है, बहुत फंड है, बहुत मैन पावर है, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी है कि आप इच्छो, आप अपनी ऐसा बोलो कि मुझे करना है, फिर भी आप ये नहीं कर सकते, पार्शियल एन्यूमरेशन ही करना पड़ेगा, कंप्लीट एन्यूमरेशन से नहीं जा सकते। क्योंकि सिचुएशन है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे है जिसमें पार्शियल एन्यूमरेशन इनएविटेबल है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूँ कि व्हेन एक्सपेरिमेंट इटसेल्फ इज ऑफ डिस्ट्रक्टिव नेचर। आपकी जो इंक्वायरी है वो इस तरीके की है कि यूनिट्स हैज टू बी डिस्ट्रॉयड टू चेक। यदि आपको यूनिट को चेक करना है तो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, मतलब एक्सपेरिमेंट डिस्ट्रक्टिव नेचर का है। जैसे कि मैं अंडे परचेस करने जा रहा हूँ, एग्स परचेस करने जा रहा हूँ और मुझे पता है कि मुझे 500 एग्स परचेस करने हैं,
तो मैं 500 एग्स पूरे चेक करके नहीं ले सकता, क्योंकि जब मैं एक को तोड़ूंगा तब पता चलेगा कि ये अच्छा है या बुरा है। तो 500 एग्स परचेस करने से पहले तोड़ के नहीं चेक कर सकते। 15, 20, 50 आप तोड़ के चेक कर सकते हो, तो पूरा लॉट लेना पड़ेगा। इसका ये मतलब है कि नहीं मैं तो करूंगा ही, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत टाइम है, हर अंडा चेक करके लूंगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चेक करने में ही वो अंडा टूट जाता है। सपोज हम मैच स्टिक लेने जाते हैं, माचिस की तीली लेने जाते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि ईच एंड एवरी मैच स्टिक हैज टू बी चेक। तो वो चेक करने के लिए आपको उसको सुलगानी पड़ेगी। दैट मीन्स आप मैच स्टिक परचेस करने से पहले हर स्टिक को चेक नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, आपको टेस्ट करना है तो 3, 4, 5, 10 को टेस्ट कर लीजिए, लेकिन आप बोले कि मैं पूरे बॉक्स की सभी मैच स्टिक चेक करके ही परचेस करूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव नेचर का एक्सपेरिमेंट है। यहाँ यूनिट को डिस्ट्रक्ट करना पड़ता है, तो यहाँ सैंपल ही काम करेगा, पॉपुलेशन इंक्वायरी कर ही नहीं सकते। और एक स्टेप आगे बढ़े कि यदि किसी पेशेंट को डॉक्टर बोले कि आप ब्लड टेस्ट करवा लो, पता नहीं कौन सी बीमारी होगी, लेकिन ब्लड टेस्ट करवा लो और टेस्ट के रिपोर्ट पर से हम जज करेंगे, तो वहाँ जब लेबोरेटरी में वो बंदा टेस्ट देने जाता है तो पूरे बॉडी का हर यूनिट ब्लड का नहीं लेता, लेकिन 10 या 15 ml जितना ब्लड लेके वो टेस्ट करता है, मतलब सैंपल लेते हैं। हम यहाँ पर ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरी बॉडी में जो भी 5-6 लीटर ब्लड है वो सब चेक करो, नहीं, यहाँ पर सैंपल के तौर पे 10-15 ml का ही टेस्टिंग होता है, पूरा ब्लड बॉडी का निकाल के टेस्टिंग नहीं हो सकता। यदि ऐसा करने गए तो सैंपल के बजाय पॉपुलेशन लेने में ही, मतलब सैंपल नहीं, पॉपुलेशन का स्टडी करने से पहले ही ये पेशेंट मर जाएगा। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर हमें कंपल्सरी सैंपल से ही काम करना पड़ेगा, पॉपुलेशन से काम नहीं कर सकते। तो कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ कंप्लीट एन्यूमरेशन कंपल्सरी है, इनएविटेबल है, और कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पार्शियल एन्यूमरेशन इनएविटेबल है। और हमारा ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, वो पार्शियल एन्यूमरेशन के स्टडी में डिटेल में आगे जाना है। तो हम यहाँ पर पढ़ लेंगे पार्शियल एन्यूमरेशन, क्योंकि हम इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स का ये बेसिक चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब डिस्कशन को आगे ले जाते हैं, और अब डिस्कशन सिर्फ पार्शियल एन्यूमरेशन के सेंस में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर का समराइज मैं करूं या सम अप करूं तो ये है कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी 2 तरीके से कंडक्ट की जाती है। स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट जो कॉपाई है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, वो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के ही अलग अलग स्टेजेस है। तो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के स्टेजेस तो हमें पता है, लेकिन इंक्वायरी 2 तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं, कंप्लीट एन्यूमरेशन एंड पार्शियल एन्यूमरेशन। When each and every unit of population is being studied, then it is called complete enumeration. And when the sum of the units of the population have been selected as sample and actual studies conducted on sample, and based on that entire population is judged, then this kind of study is called partial enumeration. And under certain situation, complete enumeration is inevitable or suitable, and in certain situation partial enumeration is suitable or partial enumeration becomes inevitable. हमारा जो स्टडी है वो पार्शियल एन्यूमरेशन से ही हम ये चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये इंडक्टिव स्टैटिस्टिक का एक पार्ट है और वो थोड़ा हमें इसमें पढ़ना है। तो आज का ये जो डिस्कशन है, ये लेक्चर में यहीं पर कंक्लूड करता हूँ। इससे आगे का जो स्टडी है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।